हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जनवरी मंथ 2022 से लेकर जून मंथ 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। पूरे 6 महीनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सभी अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा यदि आप इन सभी क्वेश्चन के फुल पीडीएफ को देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो एग्जाम हेल्प के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। इस पेज का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पर क्लिक करके एग्जाम हेल्प के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर विजिट करके इन सभी क्वेश्चन की फुल पीडीएफ को भी वॉच कर सकते हो। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-2022 की विजेता टीम कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इस बार फाइनल में तमिलनाडु की टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021-2022 का खिताब अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों की बात करें तो सबसे पहले ये आयोजित की गई थी वर्ष 2002-2003 के दौरान, और इसका नाम रखा गया है पूर्व क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर। सबसे अधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सबसे अधिक बार इसका खिताब जीता है तमिलनाडु टीम ने, और तमिलनाडु टीम ने इसका खिताब अब तक जो है 5 बार जीता है। हाल ही में रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा मंडी के पड्डल मैदान से रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया है, और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। ये परियोजना बनाई जाएगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर, और यहाँ पर इस परियोजना के लिए 6 राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय समझौता हुआ है। ये 6 राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। देश का प्रथम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देश का प्रथम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। हाइड्रो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, इन दोनों को, यानी वरुण कुमार शर्मा और निषाद कुमार को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वरुण कुमार शर्मा भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य हैं। इसके अलावा निषाद कुमार ऊंची कूद के भारतीय पैरा एथलीट हैं। हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी खिलाड़ी है जिसको सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है सुमन रावत। सुमन रावत को हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्मार्ट पुलिस इंडेक्स रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9वां। और इस रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य की पुलिस ने प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश की पुलिस ने, और ये रैंकिंग जारी की गई है इंडियन पुलिस फेडरेशन के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग का कोविड रोधी टीकाकरण कब शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 जनवरी 2022 को। लिविंग माई कन्विक्शन किस प्रसिद्ध शख्सियत की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांता कुमार। शांता कुमार का संबंध है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और ये पूर्व में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में सेल ने किसको स्टील सप्लाई करने के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, HPSIDC, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच स्टील सप्लाई करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में निर्मित की जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जाएगी ब्यास नदी पर। इसकी कुल क्षमता रहने वाली है 66 मेगावाट, और यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग इसको बनाने के लिए रहने वाली है
686 करोड़ रुपए। ब्यास नदी पर जहां पर यह जल विद्युत परियोजना निर्मित की जाएगी, वहां पर ब्यास नदी की एक छोर पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया पड़ता है, जबकि दूसरे छोर पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एरिया पड़ता है। इस वजह से कांगड़ा और हमीरपुर जिले दोनों में ही कुल 300 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है इस जल विद्युत परियोजना को बनाने के लिए। कांगड़ा जिले के वन क्षेत्र में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन कर रहे लोगों की आर्थिकी में सुधार हेतु 150 करोड़ रुपए की स्कीम किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जाइका के सहयोग से। जाइका यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल बुक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर की राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1970 के दौरान। करंट टाइम में इसके चांसलर है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और करंट टाइम में इसके वाइस चांसलर यानी कुलपति कौन है? करंट टाइम में इसके कुलपति है सिकंदर कुमार, और ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नामांकन दर्ज किया है बीजेपी पार्टी की ओर से। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में एक सीट कांग्रेस के नेता के नाम है जो है आनंद शर्मा, और ये यहाँ पर इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, और इस वजह से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एचपीयू के कुलपति के द्वारा नामांकन दर्ज किया गया है। हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आइस स्केटिंग रिंग काजा लाहौल स्पीति में इसका शुभारंभ हुआ है। और इस बार की इस टूर्नामेंट की विजेता टीम कौन है? इस बार की विजेता टीम है लद्दाख की महिला टीम। स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और ये स्कीम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 3% का आरक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को मिलने वाली आहार राशि को दोगुना किया जाएगा, और शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर आएंगे उनको 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी इस स्कीम के तहत। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला। जबकि देश भर की राज्यों में हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किन शहरों में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए प्रदेश की किस संस्था को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कामधेनु हितकारी मंच नमोल, और ये संस्था है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के किन उत्पादों को वर्ष 2021 में जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूले व चंबा चप्पल। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी स्थान की वस्तु को दिया जाता है एक विशिष्ट पहचान देने के लिए। हिमाचल प्रदेश से किस हस्ती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी एंड सी, यानी विद्यानंद सरेख और ललिता वकील को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विद्यानंद सरेख का संबंध है हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, और इन्होंने अनेक लोकगीतों, नाट्यों और लोक साहित्यों की रचना की है। इसके अलावा ललिता वकील का संबंध है हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट से, और इन्होंने चंबा रुमाल के उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस वजह से इन दोनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस हिमाचली को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रेया लोहिया। इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर से,
और इनकी आयु है 13 वर्ष। ये कार्टिंग धावक है और खेल के क्षेत्र में इनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इनको ये अवार्ड दिया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए पहला। इससे पहले दालचीनी प्रदेश के जंगलों में प्राकृतिक तौर पर उगती थी और अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसकी संगठित खेती शुरू की गई है। ये शुरू की गई है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में इसकी पहली पौध रोपी गई है खोली गांव में। जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए पहला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कन्याओं को विवाह के समय शगुन योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 31,000 रुपये। ऊना जिले से संबंध रखने वाले पद्मश्री चरण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली किस भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1964 की टोक्यो ओलंपिक हॉकी विजेता टीम से। और चरणजीत सिंह, जिनका संबंध है हिमाचल प्रदेश की ऊना डिस्ट्रिक्ट से। ये हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति है जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और पद्मश्री अवार्ड चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है और हाल ही में इनका निधन हुआ है। प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जंजैली घाटी में भुला नामक स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसको बनाने के लिए टोटल लागत यहां पर रहने वाली है 1 करोड़ रुपए और यहां पर विलुप्त होती जड़ी बूटियों की संरक्षण के लिए रिसर्च वर्क किया जाएगा इस बायोडाइवर्सिटी पार्क के तहत। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए हिमाचल प्रदेश ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 51,365 करोड़ रुपए का। इस बजट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इस बजट के तहत टोटल रिसिप्ट यानी कुल आय रहने वाली है 50,300 करोड़ रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय रहने वाला है 51,365 करोड़ रुपए। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा रहने वाला है 3,903 करोड़ रुपए। फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा रहने वाला है 9,602 करोड़ रुपए और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय रहने वाली है करीब करीब 2 लाख। और ये सभी आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक सर्वे से। टोटल रिसिप्ट यानी कुल आय की बात करें तो कुल आय को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को ऐड करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स राजस्व आय और राजस्व आय के विभिन्न स्रोत हैं, पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, इन टैक्सेस से जितनी भी इनकम होती है उसको हम राजस्व आय में इंक्लूड कर सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मीन्स पूंजीगत आय। गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार का ऋण लेती है और ये ऋण भी एक प्रकार की गवर्नमेंट की आय है। इस प्रकार की आय को हम इंक्लूड करेंगे कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत आय में। और राजस्व से जितनी आय होती है, पूंजीगत आय जितनी हमें प्राप्त होती है, इन दोनों को ऐड करके हम टोटल रिसिप्ट यानी कुल आय कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस बजट के तहत कुल आय है 50,300 करोड़ रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय है 51,365 करोड़ रुपए और ये व्यय किया जाएगा विभिन्न स्कीम्स में विभिन्न डिपार्टमेंट के तहत। और टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय को हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स राजस्व व्यय। सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च करती है।
कुछ स्कीम्स ऐसी होती है, उन स्कीम से सरकार को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे सरकारी विभाग में किए गए खर्च, विभिन्न प्रकार की सरकारी सब्सिडियां, इस प्रकार का व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय में रखा जाता है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में उस प्रकार का व्यय रखा जाता है जिससे कुछ इनकम प्राप्त होती है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट उद्योगों का निर्माण करती है, तो इन उद्योगों से वह इनकम जनरेट कर सकती है। उद्योगों में जो व्यय हुआ है, इस व्यय को हम इंक्लूड करेंगे पूंजीगत व्यय में, और इस प्रकार से हम यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, ये है 3,903 करोड़ रुपए, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स राजस्व व्यय, जो व्यय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है उन सभी कार्यों के लिए जहां से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कोई भी इनकम नहीं हो रही है, उससे जब हम माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय को, जो आय विभिन्न प्रकार से टैक्सेस से प्राप्त हो रही है, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे को। ये कितना है? ये है 3,903 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मीन्स राजकोषीय घाटा, और ये है 9,602 करोड़ रुपए, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट को। जब हम कुल व्यय में से कुल आय को माइनस करेंगे तो हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिकल डेफिसिट को। टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स कुल व्यय, और टोटल रिसिप्ट मीन्स कुल आय, और इस कुल आय में ऋण के द्वारा जो आय गवर्नमेंट को प्राप्त हुई है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये कितनी है इस बार? ये है 9,602 करोड़ रुपए। और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर लगभग 2 लाख रहने वाली है। ये थे बजट 2022-2023 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, कुल व्यय, कुल आय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा कितना है इस बजट के दौरान। वर्ष 2021-2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9.2% हिमाचल प्रदेश की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है, और ये पिछले वर्ष से करीब करीब 8.3% अधिक है, यानी यहां पर 8.3% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 17%। इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 17% अधिक हुआ है। और जीएसटी के तहत यहाँ पर कितनी कलेक्शन हुई है? जीएसटी के तहत करीब करीब 322 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए पहला फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, आईटीआई शाहपुर में। और यहां पर ड्रोन को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाया जाएगा, और यहां पर हम ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है, निगरानी के लिए किया जा सकता है। ट्रांसगिरी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्षेत्र हाल ही में चर्चा में है क्योंकि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के लिए केंद्र के समक्ष इन्होंने एक बार मांग उठाई थी और दोबारा से मांग उठाने वाले हैं, और इसको ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा प्रोवाइड करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से ये क्षेत्र चर्चा में है। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य से।
और इस योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक खोला जाएगा। इसमें लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी उपकरण होंगे और इस योजना के तहत एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार किस जिले में नए सीमेंट कारखाने बनवाने वाली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, ए एंड बी, यानी मंडी डिस्ट्रिक्ट में और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सीमेंट उद्योग स्थापित किए जाएंगे। पहला है श्रीयुत हरीश सीमेंट लिमिटेड, ये बनाया जाएगा गांव केरन में, तहसील सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है श्रीयुत एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड, ये बनाया जाएगा नौराधार जिला सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण में पहली और दूसरी डोज लगाने में देश का कौन सा राज्य बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, पहला। और इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश को चैंपियन राज्य की उपमा दी गई है। किस देश की स्पुतनिक कोविड वैक्सीन का व्यावसायिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया की स्पुतनिक कोविड वैक्सीन का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत ग्राम संगठन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में कितने रुपए की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 25,000 रुपये। वित्त वर्ष 2022-2023 का जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में विभिन्न स्कीम्स को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है और इसी में से एक है महिला सशक्तिकरण योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, जो कि कुपोषण से मुक्ति से रिगार्डिंग है। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना, ये बेसहारा बच्चों के लिए है। इसके अलावा कुछ दूसरी स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग स्कीमों की घोषणा भी की गई है। ये है बाल उधार योजना और बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना। हाल ही में जोहड़जी मेले का शुभारंभ हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सबसे बड़ा मेला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सोलन डिस्ट्रिक्ट का। और ये मेला सोलन डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, 2 सप्ताह के लिए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुनकर सेवा एवं डिजाइन केंद्र स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन किस जिले में खोला जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन को खोलने के लिए जिला प्रशासन चंबा और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पर 200 एकड़ क्षेत्र में 300 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा और इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड्रोजन के निर्माण के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर इस ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन में हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। कांगड़ा के बाद अब वर्ष 2022 में कहां पर वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहां खुला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और इस वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट के खुलने के बाद आप चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हो। पहले जब भी किसी का चालान कटता था तो उस चालान का भुगतान करने के लिए आपको कोर्ट में विजिट करना पड़ता था, लेकिन अब इस वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट के खुलने के बाद आप अपने चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में पहली पुष्प मंडी की स्थापना कहाँ पर की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, परवाणु में। परवाणु सोलन डिस्ट्रिक्ट में प्रदेश की पहली पुष्प मंडी की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम किस जिले में बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में समूर खड्ड पर इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम का निर्माण किया गया है। यहाँ पर वर्षा जल को एकत्रित किया जाएगा और इस वर्षा जल को विभिन्न पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा।
हाल ही में शुरू हुआ राज्य स्तरीय सुकेती देवता मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, करसोग में। करसोग के मूल माउनाग में सुकेती देवता मेले का आयोजन किया जाता है और ये करसोग है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में मुख्य सचिवों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, धर्मशाला में। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों के द्वारा भाग लिया गया है। हाल ही में सोलन से संबंधित किस महिला ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, बलजीत कौर के द्वारा। इसके अलावा ये पहली महिला भारतीय पर्वतारोही है जिन्होंने 8,000 मीटर से ऊपर की 4 पर्वत चोटियों को 24 दिनों के अंदर फतेह किया है और रिकॉर्ड बनाया है। ये थे हिमाचल प्रदेश के जनवरी मंथ 2022 से लेकर जून मंथ 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और इन सभी के पीडीएफ के लिए आप विजिट कर सकते हो एग्जाम हेल्प के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत से मिल पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।